अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर आपकी बुक में ये क्वेश्चन नंबर 48 है, जो अभी आपको शो हो रहा है। ये एरो शो हो रहा है आपको कि नहीं हो रहा? हो हो रहा रहा है है सर, सर, ये ये हो हो रहा रहा है। है। अच्छा, यस सर। ये इसको यू आर नो शेयरिंग योर पॉइंटर पोजीशन। अच्छा, पॉइंटर पोजीशन भी अब शेयर हो रही है। अब इसमें है ये क्वेश्चन आपके सामने है, द नंबर ऑफ पीपल एन ऑफ टी इन अ कम्युनिटी हु आर रीच्ड बाय अ पार्टिकुलर ह्यूमर एट टाइम टी इज गिवन बाय द इक्वेशन। ये इक्वेशन है आपके सामने और इसमें है फाइंड एन ऑफ जीरो। पार्ट ए बहुत सिंपल है, आप सिंपली इसमें एन ऑफ जीरो यानी टाइम की जगह पे जीरो पुट करेंगे तो आपके सामने यानी जीरो इज इक्वल टू 50,500 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 100 e रेज टू पावर माइनस 0.7 इंटू 0। ये आपके सामने एन ऑफ जीरो है। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो सॉल्व करके इसका जो आंसर है वो 500 आ जाता है। जरा चेक करें, एन ऑफ जीरो, ये पार्ट ए है। ठीक है जी, ये इसका पार्ट ए अभी हमने ठीक है किया। सर। और पार्ट बी के लिए, पार्ट बी में वो कह रहा है कि व्हाट इज द अपर लिमिट ऑन द नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड। पार्ट बी, अपर लिमिट क्या है? अपर लिमिट ऑन द नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड। अब ये इस चीज को इस तरह से आप समझें कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वैसे वैसे लोगों को र्यूमर का पता चलेगा। जितना ज्यादा टाइम गुजरेगा उतने ज्यादा लोगों को र्यूमर का पता चलेगा। या आप कह लें कि अगर टाइम हम इसमें इन्फिनिटी कर देते हैं तो उस कम्युनिटी में जितने लोग हैं उन सबको तकरीबन उस चीज का पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक कम्युनिटी है जिसमें 100 लोग रहते हैं और आज एक र्यूमर स्टार्ट हुई है तो टाइम गुजरने के साथ साथ कोई ऐसा टाइम पॉइंट आएगा कि उन सब 100 के 100 लोगों को पता चल जाएगा। तो हम यहां पे टाइम को पार्ट बी में मैक्सिमम कंसीडर कर सकते हैं कि हम कह देते हैं कि टाइम जो है इन्फिनिटी है, यानी मैक्सिमम टाइम इन्फिनिटी हो सकता है ना। तो अब इस मैक्सिमम टाइम पे जो हमारा आंसर आएगा हम उसको अभी जी जी, ये माइक बंद करिए काइंडली, माइक बंद कर दें काइंडली। अच्छा, अब मैक्सिमम टाइम हम यहां पे कंसीडर कर रहे हैं जो कि इन्फिनिटी है पार्ट बी में, यानी मैक्सिमम टाइम पे जो मैक्सिमम लोग आएंगे वही कह लेंगे अपर लिमिट होगी। मैक्सिमम टाइम पे जो मैक्सिमम लोग हमें मिलेंगे वही इसकी अपर लिमिट होगी। तो हम क्या करेंगे, टी की जगह पे हम इन्फिनिटी को पुट करेंगे। तो एन ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू 50,500 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 100 e रेज टू पावर माइनस 0.7 इंटू इन्फिनिटी। अब जब इन्फिनिटी, अगर एक्सपोनेंशियल की पावर इन्फिनिटी होती है तो उसका जो आंसर होता है वो जीरो होता है। अगर एक्सपोनेंशियल की पावर इन्फिनिटी होती है तो उस पूरे का आंसर जो है वो जीरो होता है।
तो इट मीन्स दैट कि ये वाला जो पार्ट है ये सब का सब है 0। अगर ये 0 हुआ इट मीन्स दैट कि 100 मल्टीप्लाई बाय 0, तो आपके पास जो लोग आए वो 50,500 है, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पीपल हैं एन ऑफ इन्फिनिटी। ये 50,500 है, ये अपर लिमिट है, दिस इज कॉल्ड दी अपर लिमिट। सर ये डिवाइड किया 1 प्लस 100 को प्लस करके 100 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो तो 0 हो गया ना, सिर्फ 1 रह गया डिनोमिनेटर। 50,500 का डिनोमिनेटर 1 रह गया, तो 1 को लिखे ना लिखे बराबर ही होता है। अच्छा ठीक हो गया सर। ठीक है, और ये आपका ए और बी पार्ट यहाँ पे हम उनको ये खत्म हो गए। अब आपका सी पार्ट है। क्विज होगा सर हमारा? क्विज होगा? हाँ जी होगा क्विज, आज नहीं होगा लेकिन होगा। अच्छा, अब जिस सी पार्ट में वो कह रहा है कि 75% हाउ लॉन्ग, यानी अब टाइम वो पूछ रहा है बेसिकली। अब आप से जो चीज वो डिमांड कर रहा है वो टाइम है कि फाइंड द टाइम। जब हाउ लॉन्ग की बात करता है, हाउ लॉन्ग बिफोर द 75% ऑफ द अपर लिमिट इज रीच्ड, के 75% ऑफ द अपर लिमिट लोगों को पता चले, इसके लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो चीज करनी पड़ेगी वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा उसका 75% ऑफ द अपर लिमिट। 75% ऑफ द अपर लिमिट हम ऐसे लिखेंगे, 75% ऑफ द अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या है? 50,500, ये अपर लिमिट है। अपर लिमिट और ये 75%, तो ये बनता है 337 75% ऑफ द 50,500 कितना बनता है? 37। यार ये बंद कर दें माइक, क्या कर रहे हैं आप? 0.75 मल्टीप्लाई बाय 50,500, ये 37,875 ये चीज आती है। तो ये कहता है कि कितनी टाइम रिक्वायर्ड है कि इतने लोगों को पता चले। तो हम बेसिकली इस चीज को यहां पे रिप्लेस कर देंगे, पुट कर देंगे एन ऑफ टी की जगह पे। तो ये इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं। सर ये बी पार्ट हो गया इसका। हाँ, अब ये सी पार्ट कर रहा हूँ, सी पार्ट। सर बी पार्ट थोड़ा सा रिवाइज करते हैं थोड़ा। अच्छा एक मिनट, $75,000 50,500 divided by 1 plus 100 e raised to power minus 0.7 into t। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि बी पार्ट को थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दूं। अब ये बी पार्ट आपके सामने है। अब बी पार्ट में हम ये कह रहे हैं कि अपर लिमिट फाइंड आउट करें कि मैक्सिमम कितने लोगों को पता चल सकता है र्यूमर का, मैक्सिमम कितने लोगों को र्यूमर का पता चल सकता है। तो उसके लिए हमें मैक्सिमम टाइम को भी कंसीडर करना पड़ेगा। उसके लिए मैक्सिमम टाइम को कंसीडर करना पड़ेगा कि मैक्सिमम टाइम में ही मैक्सिमम लोगों को पता चल सकता है। तो
तो हमने ये किया कि टाइम को इन्फिनिटी ले लिया पार्ट बी में। जब हमने टाइम को इन्फिनिटी लिया और इन्फिनिटी इसमें पुट किया तो हमें ये पता चला कि 50,500 पीपल जो हैं इनको मैक्सिमम, ये इतने लोग हैं इनको पता चल सकता है, तो ये अपर लिमिट है। ठीक है, ये पार्ट बी है। और पार्ट सी में वो कह रहा है जी जी ठीक है। अच्छा, पार्ट सी में वो कह रहा है कि 75% ऑफ अपर लिमिट को कितनी देर में पता चलेगा, टाइम फाइंड आउट करें। तो हमने क्या किया कि हाँ जी हो रही तो हमने ये किया कि 75% ऑफ अपर लिमिट फाइंड आउट किया विच इज 37,875। हमने वो एन ऑफ टी की जगह पे लिख दिया और बाकी दूसरी तरफ एक्सप्रेशन सारा एज इट इज है 50,500 डिवाइडेड बाय 1 + 100 e raised to power 0.7 into t। और अब जी ठीक होगा सर, ओके करें। अच्छा, अब हम इसको करने जा रहे हैं, तो इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सिंप्लीफिकेशन में ये होगा कि जो डिनोमिनेटर है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 37,875 प्लस 37,875 00 e raised to power 0.7 into t is equal to बनेगा 50 ये आएगा 50,500। ये मैंने इसकी डिनोमिनेटर को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई किया और ये एक्सप्रेशन आपके सामने है। अब ये 37,875 अब इस तरफ मूव करेगा तो ये बनेगा 37,875 e raised to power 0.7 into t is equal to 50,500 minus 37,875। तो ये देखें जी, अब इसको सब्ट्रैक्ट करें तो मुझे बताएं इसका आंसर क्या आता है। सर आपने ये 37,875 प्लस किया सर, ये डिनोमिनेटर है ना, ये दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा ना, ये तो मल्टीप्लाई होगा उसके बाद सर नीचे हाँ सर नीचे वाली प्लस वाली वैल्यू की बात कर रहा हूं, उसके बाद कौन सी वैल्यू आती है? ये प्लस के बाद, यस सर, ये प्लस के बाद ये 3700 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ ना, 1 के साथ हुआ तो ये आया और 100 के साथ हुआ तो ये आया। तो अब इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन है कि 50,500 से साथ साथ कैलकुलेटर भी निकाल लें ताकि आप भी साथ साथ काम में इन्वॉल्व हो। 50,500 माइनस 37,875 ये 12,6 ठीक है जी, ठीक है, शुक्रिया। अच्छा, अब हम आगे थोड़ा सा मूव कर रहे हैं और ये इसकी सारी आपको पीडीएफ फाइल जो है ना वो भी मिल जाती है। ये जो मैं लिख रहा हूं ना आपको शायद लिखने की जरूरत नहीं है, एक तो वीडियो है और दूसरा ये कि ये पीडीएफ फाइल में भी हम इसको जनरेट कर सकते हैं और वो भी आपको हम अपलोड में वहां पे हो सकते CMS में ही कर दो एज अ नोट्स के तौर पे। अच्छा, अब e raised to power 0.7t जो है इस तरफ रहेगा और 12,625
5 डिवाइडेड बाय 3787,500। तो ये आपके सामने हमने इस पार्ट को दूसरी तरफ डिवाइड कर दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ हमने डिवाइड कर दिया। तो अगर इसको डिवाइड किया हमने, तो अब इसका आंसर आपने मुझे बताना है कि इसको डिवाइड करके आंसर क्या आता है। डिवाइडेड बाय 3787,500, तो ये आता है 0.0033 और इधर e⁻⁷ 0.7t। और ये याद रखेंगे कि जब भी आपको किसी ऐसे वेरिएबल की वैल्यू चाहिए होती है जो एक्सपोनेंट होता है, यानी जो एक्सपोनेंशियल की पावर होता है, ये देखें एक्सपोनेंशियल की पावर एक वेरिएबल है, ये t, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लॉगरिथम लेना पड़ेगा, ln, log ln। तो हमने लॉगरिथम लिया, तो लॉगरिथम लेने से ये बनेगा e⁻⁷ 0.7 into t is equal to logarithm of 0.0033। तो ये आपके सामने लॉगरिथम लेके एक चीज बनी ये वाली। अच्छा, अब लॉगरिथम ऑफ 0.0033 क्या आता है, हमारे पास लॉगरिथम ऑफ 0.0033 आता है -5.7138। और अब लॉगरिथम की जो भी पावर होती है, यानी किसी भी ऐसा फंक्शन जो कि पावर के साथ होता है, तो पावर क्या होता है, शुरू में आ जाती है 0.7 into t, ये पावर है, और log ऑफ e आपके साथ एज इट इज आ गया। अब log ऑफ e आपके साथ जो आपके पास है, इसे इक्वल टू 1 कहते हैं, log ऑफ e इज इक्वल टू 1। तो अब t हमारे पास फाइनल आया 5 डिवाइडेड बाय अच्छा, इसको मैं दोबारा से लिख रहा हूं, t इज इक्वल टू -5.7138 डिवाइडेड बाय -7। तो ये आपके पास है। अब इसको डिवाइड कर दें, हाँ जी, अटेंडेंस हो रही है, ये ऑलमोस्ट बनता है 8.16, यानी ये अप्रोक्सीमेटली टाइम जो है वो 8 है, वो 8 ईयर्स। यहाँ पे अब टाइम को उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया था इस क्वेश्चन में, तो वो 8 मंथ्स भी हो सकते हैं, 8 वीक भी हो सकते हैं, 8 ईयर्स भी हो सकते हैं। तो ये आपके सामने इसका आंसर है कि इस टाइम पीरियड के बाद जो र्यूमर है वो तकरीबन 75% ऑफ द अपर लिमिट को कवर कर जाएगी। तो ये इसका पार्ट सी का बेसिकली आंसर है। तो इसके बाद हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। अब 52 क्वेश्चन आपके सामने है। सपोज दैट द लेंथ x in centimeters of individual of certain species of fish is given by this one function। ये है x is equal to 50 minus 40 e raised to power 0 minus 0.05 into t, where t is its age in months। जो t है वो इसकी एज है इन मंथ। फाइंड द लेंथ आफ्टर 1 ईयर। तो
तो हम सिंपली पार्ट ए में क्या करेंगे कि आपको टी उन्होंने कहा कि आफ्टर 1 ईयर यानी 12 मंथ्स के बाद उसकी लेंथ को फाइंड आउट करें। तो लेंथ को तो हम एक्स से कह रहे हैं, एक्स से डिनोट कर रहे हैं। एक्स इज इक्वल टू 50 माइनस 40 e रेज टू पावर 0.05 इंटू टी, ये फंक्शन है। तो अब अगर हमने x को फाइंड आउट करना है विच इज द लेंथ आफ्टर 1 ईयर, तो 1 ईयर का मतलब यह है कि 12 मंथ। तो 12 मंथ यहां पे हम टाइम पुट कर देंगे, ये 12 मंथ। तो अब e रेज टू पावर 0.05 इंटू ये सॉल्व करें था कैलकुलेटर पे। सर जी जी सर कैसे लगी? हाँ जी लग रही है अटेंडेंस, बेफिक्र हो जाए। मैं बिल्कुल थोड़ा सा एंड में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से एब्सेंट हैं, बस। ठीक है सर। हाँ जी। अब ये सर जी सामने स्क्रीन पे शो करते हैं क्या चीज? अटेंडेंस। अच्छा अभी करता हूँ, पहले ये क्वेश्चन तो कर लेना। ये एकदम हो रहा है सर, एक क्वेश्चन आप कंप्लीट करवा दीजिए सर, कुछ बात करवा दीजिएगा। अच्छा ये मेरे पास इसका आंसर ये आया और मल्टीप्लाई बाय 40, तो ये अराउंड 50 माइनस 21.95 इसका आंसर आता है। और x इज इक्वल टू आता है, इसको माइनस 50 माइनस 21.95, तो ये आता है 28.05, ये इसकी लेंथ है। कैसे है? कैसे है? अच्छा ये कैसे आया? उसने कहा कि पार्ट ए में कह रहा है फाइंड द लेंथ आफ्टर 1 ईयर, तो 1 ईयर बनते हैं मेरे भाई 12 मंथ, 12 महीने बनते हैं 1 ईयर में। ठीक है, तो हमने क्या किया कि टाइम की जगह पे हमने पुट कर दिया 12 मंथ्स, बाकी सारा एक्सप्रेशन एज इट इज है। अब इसको कैलकुलेटर पे आप सॉल्व कर लें तो 28.05 आता है, बस और कुछ नहीं। ठीक है जी, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है लेक्चर की। और उसके बाद इसका पार्ट बी आता है। पार्ट बी में वो कह रहे हैं कि हाउ लॉन्ग, जब हाउ लॉन्ग की बात होती है इट मीन्स कि आपको पूछ रहा है कि टाइम कितना चाहिए टू द नियरेस्ट मंथ, विल इट बी अंटिल द लेंथ इज 45 सेंटीमीटर। अब एक्सप्रेशन तो आपका ये है ऑलरेडी, जो यानी कि लेंथ यानी x और टाइम t का एक रिलेशनशिप है। अब इसमें अगर उसने टाइम पूछा है और यहां पे वैल्यू आपको वो दे रहा है लेंथ की, तो आप सिंपली उसमें 45 पुट करें जो कि उसने लेंथ दी है, और ये बनेगा 40 e raised to power minus 0.05 into t। अब ये देखें 50 है और इधर आके ये -5 हो जाएगा। -5 इज इक्वल टू -40 e raised to power 0.05 इंटू टी। अब ये -40 इधर डिवाइड होगा आके,
इज इक्वल टू e रेज टू पावर 0.05 इंटू टी। अब देखें 40 ओवर 5 ओवर 40 कितना आता है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/8, ऐसे ही है। यस सर। और 0.05 इंटू टी। अब ये पार्ट बी जो है वो मैं कर रहा हूं। अब लॉगरिथम आपने अप्लाई करना है, बस और कुछ नहीं है इसमें। अब 1/8 को हम अगर डेसिमल में लिखना चाहें तो किस तरह से लिखेंगे? 0.2 1/8 1/8 है 0.125, और हम इसका लॉगरिथम लेना चाह रहे हैं ln, और ln हमने दोनों तरफ अप्लाई किया तो ये बनेगा 0.05 इंटू टी लॉग ऑफ e। ये मैंने थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करके लिख दी है, अब इतना तो थोड़ा सा पता चल जाना चाहिए आपको। अब log e बेसिकली आपके पास जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, और अब आप log ऑफ 0.125 का आंसर क्या आता है? अब log ऑफ 0.125 ये आता है 2 माइनस, यानी माइनस 2.079 इज इक्वल टू माइनस 0.05 इंटू टी। अब टी की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा कि जो टी का मल्टीपल है वो डिवाइड कर देगा किससे? 2.079 डिवाइडेड बाय 0.05 और माइनस, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये अराउंड 4 के करीब आ जाता है इसका आंसर, 4 या 6 5 के करीब, डिवाइडेड बाय 0.05। अच्छा सॉरी, 0.05 की 41 ये 0.5 है, ये 0.5 है, 0.05 है ना? हाँ जी, तो ये 41 के करीब बनता है, 41.5 41.5, यानी इतने मंथ लगेंगे, मंथ इतने चाहिए कि लेंथ उसकी 45 सेंटीमीटर जो है वो हो जाए। तो ये पार्ट बी का आंसर है, ठीक है जी। और ये रिकॉर्डेड है ऑलरेडी, तो इंशाल्लाह आपके सामने ये रहेगा। इसको मैं YouTube पे भी अपलोड कर दूंगा, और वैसे भी ये वहां पे भी होगा। हाँ जी, ये मैं